केमिस्ट्री का वीडियो पढ़ा रहा था, डाल रहा था, कई चैप्टर्स खत्म भी हो गए हैं। तो चलिए आज थोड़ा सा आप लोग को मैं जो है एक मैथमेटिकल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों से पूछा जाता है, बहुत से कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी आता है, और कभी कभी ऐसे नॉर्मली भी मन में अपनी भी इच्छा आती है कि अगर आपको कोई डेट दे दी जाए और डेट देकर आपसे ये कहा जाए कि आप पता लगाइए उस दिन कौन सा दिन था। जैसे अभी मैं तुम्ही से पूछ लूँ, चलो बताओ 1642 में 1 जनवरी को कौन सा दिन था। अब कई लोग हैरान हो जाएंगे, 1642 में 1 जनवरी को कौन सा दिन था, ये कैसे बताएं। अभी मैं पूछ लूँ 2019 में 1 जनवरी को कौन सा दिन था, 2019 में 28 मार्च को कौन सा दिन था, 2020 में कौन सा दिन पड़ेगा आज से 50 दिन बाद, 2020 में आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, परेशान करते हैं। तो उसी पर एक जो है वीडियो मैं आज बनाया हूँ, एक फार्मूला मैं आपको दूंगा और कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग बड़ी आसानी से जो है किसी भी डेट का डे पता लगा लेंगे कि उस दिन उस तारीख को कौन सा दिन था। पूरा लास्ट तक बने रहेगा, बहुत आपको मजा आने वाला है। लेकिन कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। अगर इतनी बड़ी चीज आपको पता चल रही है कि आप 400 साल पहले से लेकर 400 साल बाद तक का कोई भी दिनांक हो, कोई भी तारीख हो, कोई भी डेट हो, उसका आप दिन बता लेंगे, तो इसके लिए कुछ मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। कुछ कोडिंग है जो आपको याद कर। अच्छा, 2 तरीके होते हैं, एक होता है कोडिंग सिस्टम और एक होता है नॉन कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम क्या होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आप कोड्स को याद कर लेंगे तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी बता लेंगे कि इस तारीख को कौन सा दिन था। और एक होता है नॉन कोडिंग सिस्टम। तो आज मैं कोडिंग सिस्टम बता रहा हूं, फिर मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें नॉन कोडिंग सिस्टम भी बताऊंगा। तो जो आपको बेहतर लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो ट्रिक मैं आपको आज बता रहा हूं ये आपको मैं बताऊंगा 1600 ईस्वी से लेकर 2300 तक। कहां तक? ये ईयर्स हैं, क्या है बोलिए, ईयर्स हैं या सेंचुरीज आप कह सकते हैं। देखिए लाइन से मैंने लिखा है, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं एग्जांपल्स की ओर जाऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है 1600, यहाँ लिखा है 1700, यहाँ 1800, यहाँ 1857 में क्रांति हुई थी, पता होगा आपको। फिर 1900 में बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे होंगे 1988 में पैदा हुए होंगे, 1987 में पैदा हुए होंगे, 1990 में, 95 में, 99 में पैदा हुए होंगे। 2000 आया था तो हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया था कि हम जो है 21st सेंचुरी में एंटर कर रहे हैं। तो 2000 से 2100, 2200, 2300, मतलब 1600 ईस्वी से लेके 1600 ईयर नंबर 1600 से लेके ईयर नंबर 2300, 1600 ईस्वी से लेके 2300 ईस्वी तक कोई भी तारीख आपको दे दी जाए और आपसे कहा जाए बच्चा बताओ इस दिन उस डेट में कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा या संडे पड़ेगा, छुट्टी पड़ेगा, बताइए कौन सा दिन पड़ेगा। तो आप बड़ी आसानी से चुटकियों में 1 मिनट एक बार पेन उठाएंगे। अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो मन में कर लेंगे, अदरवाइज पेन उठा के एक लाइन लिखेंगे और आप उनको बता देंगे कि उस दिन उस तारीख को कौन सा दिन था। तो कोडिंग, कुछ कोड्स आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। 2 टेलीफोन नंबर जितने कोड आपको याद करने पड़ेंगे, बस 2 मोबाइल नंबर जितने कोड आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर कभी ये देखिए 1600 और 2001 कॉलम में आ रहा है, देखिए 1600 और 2001 बॉक्स में आ रहा है, तो इन दोनों के लिए कोड है 6। अब बात है कोड नंबर 6 का इस्तेमाल आप कब करेंगे, 1600 से लेके 1699 तक, 1700 इसमें आ जाएगा, 1600 से 1699 तक और 2000 से 2099 तक, मतलब 1600 से 1700 से एक कम, 1600 से 1699 और 2000 से 2099 तक जितने भी ईयर्स होंगे उनका कोड नंबर क्या होगा, 6। याद कर लो, ये मैं आपको ईयर कोड बता रहा हूं, सेंचुरी कोड आप कह सकते हैं, 100 साल का एक कोड बता रहा हूं। 1600 से लेके 1699, 1600 से लेके 1699 तक कितने ईयर्स हुए, 100। अरे 99 उधर, 1 से 99 और इधर 1600 भी ले रहे हैं, 100। तो इन 100 सालों का एक ही कोड है, क्या, 6। फिर 2000 से लेके 2099, इन 100 सालों का भी कोड क्या है, 6। मतलब 200 साल, मतलब 200 साल का एक ही कोड है, 6। कितना कम याद करना है बताओ। और हम तुमको कितने साल का बता दें, 800, 200 यहाँ, 200 यहाँ, 200 यहाँ, 200 यहाँ, 800 साल का बता रहे हैं। तो ऐसे आप सिस्टम बना लो याद करने का तरीका, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, सेंचुरीज लिख रहा हूं 100 के गैप पे, ठीक है। और कोड याद कर लो 6, और 6 के बाद 2 कम कर लो, 6 से 2 कम 4, 4 से 2 कम 2, 2 से 2 कम 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0। 1600 है तो 6, 1700 है तो 4, 1800 है तो 2, ठीक है, 1900 है तो 0, 1900 है तो 0, फिर 2000 है तो 6, 0 आ गया तो फिर 6, 2000 है तो 6, 2100 है तो 4, 2 कम 6 2 कम, 2200 है तो 2 और 2300 है तो 0। याद हुआ कोड, याद करने का तरीका ही बता रहा हूं और उस कोड को आप याद कर लेंगे। ये कोड आपको बड़े आराम से याद हो गया होगा। मैं बोलूं 1803,
1803 ईयर की बात करूं तो बताओ सेंचुरी कोड क्या होगा? 1803 कहां है? यहीं आएगा ना। 1800 बोल दिया वो तो यही आएगा, 1800 पकड़ लेंगे। 1803, 1805, 1825, 1899, 1897, 1898 सब यहीं आएंगे। तो पकड़ के उसका सेंचुरी कोड क्या हो गया? 2। आगे लिखा हुआ कोड 6420, ये कोड याद कर लेंगे। जब भी कोई डेट आपको दी जाती है तो उसमें ईयर पता होता है आपको, और क्या पता होता है? महीना पता होता है, मंथ भी तो पता होता है, और तारीख पता होती है। जैसे 29 अप्रैल 2015, तो 2015 आपका ईयर हो गया, अप्रैल आपका महीना हो गया, और 29 आपका डेट हो गया। तो 2-3 तरह की कोडिंग पे जाना पड़ेगा। अब आते हैं मंथ कोड की, और ये आपका मंथ कोड है। देखिए लिखा हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ कोड है। इसी में थोड़ी मशक्कत, मैंने कहा था ना 2 मोबाइल नंबर जितना, ये तो याद हो गया होगा। 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000, 2100, 2200, 2300, शुरू में 6, 4, 2, 0, ये तो याद ही हो गया आपको। ये याद कर लीजिए जनवरी का 0, ये कोडिंग आप याद कर लीजिए। बहुत इसके भी कई लोग गाना वाना गा के ट्रिक बताते हैं इस पर भी, लेकिन उस ट्रिक की अभी आपको कोई जरूरत नहीं है। आप केवल जो है ये कोड सिस्टम याद कर लीजिए। जनवरी का 0, फरवरी 3, मार्च का 3, बड़े आराम से आप कर लेंगे। जनवरी स्टार्टिंग मंथ है तो 0, उसके बाद लगातार 2 बार 3 3, फिर 3 3 को जोड़ के 6, 0 3 3 6, ऐसे सीक्वेंस में एक पैटर्न पे एक फोन नंबर की तरह याद, समझ लो एक फोन नंबर है 12 डिजिट का, तो याद कर लो 0336 146 0336 146, ठीक है, और 25035 25035 25035, ऐसे करके आप इस कोड को याद कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा जब प्रैक्टिस करेंगे 10 20 25 एग्जांपल तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो ये कोडिंग आपको याद होनी चाहिए। मैं हट गया हूं, किनारे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत। ये कोडिंग याद हो गई, ये कोडिंग याद हो गई, आपका मंथ कोड तैयार हो गया, आपका ईयर कोड तैयार हो गया, आपका मंथ कोड तैयार हो गया और आपका ईयर कोड तैयार हो गया। अब देखो दिक्कत एक छोटी सी आती है, मेन फार्मूले की ओर अभी हम चलेंगे। एक छोटी सी दिक्कत आती है लीप ईयर वाली। आपको पता है ना नॉर्मल ईयर्स में कितने डेज होते हैं? 365, लेकिन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। एक्चुअली होता क्या है, हर ईयर में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, लेकिन अब 6 घंटे को एक अलग दिन तो बना नहीं दिया जाएगा। तो होता क्या है, जब 4 साल बीत जाते हैं, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, तो जोड़ो कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। और 24 घंटे का क्या होता है? एक दिन होता है। वही एक दिन फरवरी में ऐड कर दिया जाता है, 28 से 29 हो जाता है। लेकिन हर ईयर में बराबर टाइम होता है, 365 दिन 6 घंटे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 365 दिन ही मानते हैं और एक लीप ईयर नाम दे दिए उसको, 366 डेज कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 घंटे का दिन बना पाना संभव नहीं। अब बात है लीप ईयर, कल करोगे सर हमको पता है कैसे पहचानते हैं लीप ईयर? 4 से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल सही, 4 से डिवाइड कर दिया। अगर कोई भी ईयर 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है। लेकिन एक चीज बच्चे नहीं जानते हैं, अगर सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होता है? 1600, 1700, 1800, ये सेंचुरी ईयर्स है। अगर सेंचुरी मान लो बोलते 1900, 2 जनवरी 1900 को कौन सा डेट था? अगर सेंचुरी ईयर बोलता है तो 4 से नहीं डिवाइड करते हैं बच्चा, 400 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। अगर 400 से डिवाइड होने पे डिवाइड हुआ तब उसको हम क्या बोलेंगे? लीप ईयर बोलेंगे। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं लीप ईयर कैसे आप पहचानेंगे? 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है। लेकिन अगर सेंचुरी ईयर है तो 4 से नहीं डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बताओ ये लीप ईयर है कि नहीं है? 400 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा। ये लीप ईयर है? नहीं, 400 से डिवाइड नहीं होगा, करके देख लो। ये लीप ईयर है? नहीं। ये लीप ईयर है? नहीं। ये लीप ईयर है? हाँ है। ये लीप ईयर है? नहीं। अब ये लीप ईयर है? नहीं। ये लीप ईयर है? नहीं। तो सेंचुरी ईयर की बात होगी तो 400 से डिवाइड करेंगे, और नॉर्मल ईयर्स की बात होगी तो 4 से डिवाइड करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ कहीं लिख नहीं रहा। सेंचुरी ईयर में सैकड़ा वर्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं, सैकड़ा वर्ष या सेंचुरी ईयर्स में 400 से डिवाइड करेंगे। तो अगर डिवाइड हो गया टोटली, रिमाइंडर नहीं बचा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लीप ईयर। तो आपका क्या लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर? मैंने कई बार बोल दिया, इसको आप नोट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और जान जाइए, लीप ईयर में, जब लीप ईयर में होता है तो कोडिंग थोड़ी सी बदल जाती है। भाई लीप ईयर आ गया तो बात आई सर क्या यही कोड रहेगा? थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा। ये हो जाता है जनवरी 0 से हो जाता है 6, और ये हो जाता है आपका 2, फरवरी 3 से हो जाता है 2। बस यही इतना याद कर लो। ये तब होगा दिस इज फॉर ओनली लीप ईयर, फॉर ओनली लीप ईयर, लीप ईयर, फॉर ओनली लीप ईयर, बस इतना ही। और याद कर लो, खत्म कहानी। जनवरी का कोड हो जाएगा 6 और फरवरी का कोड हो जाएगा 2 लीप ईयर में। तो क्लियर? मैं फिर से सारे रूल आपको समझा दूं।
ये सेंचुरीज हैं, 1600 से 1699 तक आएगा तो 6 हो जाएगा सेंचुरी कोड, 2000 से 2099 आएगा तो भी 6 हो जाएगा। वही उसी तरह ये है, ये है, ये है, ये मंथ कोड है, यही कोड हमेशा रहेगा लीप ईयर में भी और नॉर्मल ईयर में भी, लेकिन केवल जनवरी फरवरी का कोड बदल जाएगा लीप ईयर में, 0 के बजाय 6 हो जाएगा और 3 की बजाय 2 हो जाएगा, फॉर ओनली लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर कैसे पहचानते हैं? 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर टोटली डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, अगर सैकड़ा वर्ष है, सेंचुरी ईयर है, तो 4 से नहीं 400 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब सबसे लास्ट में इस फार्मूले को याद करना। कई लोग को लग रहा होगा बड़ा कोड याद करना पड़ा, बहुत बड़ा फार्मूला भी आ गया है, अभी लग रहा है ना। जब 10 एग्जाम्पल अपने मन से प्रैक्टिस कर लेना, कोडवा पहले याद कर लेना और उसके बाद 10 एग्जाम्पल अपने मन से प्रैक्टिस कर लेना, फिर देखना कितना आसान लगेगा और जीवन भर भूलोगे नहीं। अच्छा, अभी मैं कुछ और छोटे ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन वो ट्रिक्स कुछ ईयर्स पे एप्लीकेबल है, जैसे 2017, 18, 19, 20, ये 4 साल का ट्रिक बता दूंगा मैं आपको, शॉर्टकट में हो जाएगा थोड़ा, लेकिन वो कुछ ईयर्स पे लिमिटेड है। ठीक है, हर ईयर का फिर आपको अलग अलग याद करना पड़ेगा शॉर्टकट ट्रिक। और ये ट्रिक क्या है कि आपको 100 छोटा ट्रिक नहीं याद करना है, बस एक बड़ा सा ट्रिक याद कर लेंगे, आपका 800 साल का काम खत्म। 1600 से लेके 2300 तक। हमको लगता नहीं इसके बाहर का कभी एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, किसी भी तरह के एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो ये फार्मूले पे आते हैं। देखिए, डे मतलब दिन, कौन सा दिन है, कैसे डिसाइड होगा। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिनांक आपको दिया रहेगा, तो दिनांक दिया है तो आपको सब पता है, महीना पता है, तारीख पता है, ईयर पता है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे मंथ कोड। MC का मतलब होता है मंथ कोड, महीना वाला कोड है जो आप याद किए हैं। जनवरी होगा तो 0 लिख देंगे, अगर लीप ईयर रहेगा तो 6 लिख देंगे जनवरी में ही, अगर अप्रैल है तो 6 लिखेंगे, चाहे कोनो ईयर रहे, नॉर्मल ईयर रहे चाहे लीप ईयर रहे। अगर अक्टूबर है तो 0 लिख देंगे, मेरा डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर में है तो मेरे अक्टूबर का जब भी पूछेगा तो मैं अपने डेट ऑफ बर्थ से याद कर ले, उसका मंथ कोड हमेशा 0 होता है। आपका भी किसी महीने में आप पैदा होंगे, उसका मंथ कोड या ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, अच्छा हम इस महीने में पैदा हुआ तो इसका तो 0 होता है। ठीक है, तो चलिए, अच्छा अब आइए डेट। सबसे पहले डेट लिखोगे, फिर मंथ कोड लिखोगे, मंथ कोड के बाद ईयर लिखोगे, लेकिन ईयर 4 डिजिट में होता है ना, 1999, 1995, केवल लास्ट वाला 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। ईयर लिखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट, 2019 है तो 19 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, और यहां पर देखो ईयर बाई 4 है तो ईयर यहां भी लास्ट का 2 डिजिट है, ये भी लास्ट का 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट ये भी है, लास्ट 2 डिजिट। यही एक चीज आपको थोड़ी समझनी है, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, जो कोसेंट आए, रिमाइंडर नहीं। जैसे 19 में 4 से डिवाइड करो तो 4 चौको 16, कई लोग कहते हैं 3 बच गया, यहाँ 3 लिखेंगे ना। कितनी बार डिवाइड हुआ? 4 बार, 4 चौको 16 और 3 नहीं डिवाइड हो रहा है 4 से, तो 4 लिखेंगे। जैसे अगर आ गया 2022 तो लास्ट का 2 डिजिट ये है ना 22, तो 22/4, तो 22/4 करो तो देखो आएगा 5.4, तो ये इंटीजर वाला पोर्शन वालेंगे जो 5 है। जैसे 4 से 22 में डिवाइड करोगे तो 4 पंजे 20 और 2 बच गया, तो बच गया, इसमें डिवाइड नहीं हो रहा तो हाई लेंगे, हाई 5। तो यहाँ देखो लिखा है ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए और जो भागफल आए उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कोसेंट। रिमाइंडर जो शेष बच रहा है छोड़ दीजिए, जो भागफल आए पूर्णांक के फॉर्म में उस कोसेंट को लिख देंगे। प्लस, सब प्लस है, सब प्लस है, कहीं माइनस नहीं हो, प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी 2022 है, 2022 किसमें आएगा? 2022 इसमें आएगा, 2100 से कम है और 2000 ज्यादा है, इसमें आएगा तो 6। ठीक है, हम लोग जिस एरा में चल रहे हैं, हम लोग भाई 2000 में चल रहे हैं, 2020 चल रहा है, तो हम लोग का जब तक मरेंगे तो कब मरेंगे? 3000 के पहले ही मर जाएंगे भाई। अगर आज कोई इंसान पैदा हुआ है तो सन 3000 में वो 80 साल का होगा, और हम लोग तो कब का पैदा हुए हैं, तो मान के चलिए हम लोग 3000 देख नहीं पाएंगे, 3000 करें 2100 देख नहीं पाएंगे। ठीक है, हम इसी बीच में रहेंगे, तो हमको आने वाले अगले पूरे जीवन में जो सेंचुरी कोड है वो हमारे लिए हमेशा क्या होगा? 6 होगा। 2021 में भी 6, 2022 में भी 6, 2023 में भी 6, 2024 में भी 6, 2011 में धोनी ने छक्का मार के जिताया था तो वही 6। तो सेंचुरी कोड क्या है? 6 हम लोग के लिए अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये ध्यान, सेंचुरी कोड लिख देंगे, ये अक्सर 6 ही होगा, जब 2000 के इधर पूछेगा तो अक्सर 6 ही होगा। ठीक है, मंथ कोड आप लिखेंगे, 12 महीने हैं उसके हिसाब से बदलता रहेगा। डेट लिखेंगे, ईयर के लास्ट 2 डिजिट लिखने के बाद उसी 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे, जो पूर्णांक आएगा, जो कोसेंट आएगा वो लिखेंगे, और उसके बाद सेंचुरी कोड लिख के 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना हो नोट कर लीजिए, पॉज करके कुछ भी कर लीजिए। अब देखिए मैं इस हेडिंग को, चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा ऊपर वाला हेडिंग। ठीक है, और ये तो समझाया था नीचे ना, ये मिटा दिया।
अब एक चीज और, दिन की शुरुआत, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7, वही दिन में हमारा आंसर है। यानी हमारे पॉसिबल कितने आंसर है? 7। हमसे कोई पूछेगा डेट देके बच्चा बताओ कौन सा दिन था, तो 7 आंसर है। सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा, वेफे होगा, शुक्र होगा, शनि होगा या रवि होगा, और कौन 8वां दिन होता है? तो हफ्ते की शुरुआत कहां से होती है? सोमवार को। देखिए सोमवार को स्कूल जाना पड़ता है, संडे के बाद अगले दिन बड़ा आलस लगता है, नहीं जाने का मन करता। शुरुआत सोमवार से होती है। तो पहला वर्किंग डे क्या होता है हफ्ते का? सोमवार। तो ये कोड नहीं, कहीं कहेंगे एक कोड और देने जा रहे हैं सर, याद करना। सोमवार मतलब 1, मंगलवार मतलब 2, बुधवार मतलब 3, बृहस्पतिवार मतलब 4, शुक्रवार मतलब 5, और शनिवार मतलब 6, और रविवार मतलब 7। 7 बोलो या 0 बोलो, संडे को 7 बोलो या 0 बोलो, 0 डे है, 0 डे छुट्टी है, कोनो काम नहीं है, है? तो ये भी अलग से आपको याद करना पड़ेगा। सोम मतलब पहला दिन है हफ्ते का। मंगल मतलब, आप इसको इंग्लिश समझ रहे हैं, मंडे ट्यूसडे। मंगल मतलब दूसरा दिन है, और बुध मतलब तीसरा दिन है, बृहस्पतिवार का मतलब चौथा दिन है, शुक्र मतलब शॉर्टकट में लिख रहा हूं 5वां दिन है, ये आपको आता है, शनि मतलब 6वां दिन है, और रवि मतलब या तो 7 या तो 0, या तो 7 या तो 0। ठीक है, 7 से डिवाइड करना है ना। अब देखो जैसे ही तुमको कोई दिनांक दिया रहे, कोई डेट दिया रहे, ये सब रखोगे। हाई तुमको रटा है, हाई तुमको रटा है, ये रटा क्या है तो बता ही दिए, तो सिंपल है। नहीं भी रटा है तो आप उंगली पे गिन के निकाल लेंगे, 5वां दिन, चौथा दिन है। अच्छा, उसके बाद आप ये सब जब वैल्यू आप यहां रखेंगे, उसको 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। रिमाइंडर नहीं आया, पूरा डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 है। मतलब कौन सा दिन था 0 पे? रविवार था। रिमाइंडर 1 आ गया तो 1 का कौन सा दिन है? सोमवार है। इसको सॉल्व किए, 1 आया तो सोमवार, 2 आया तो मंगलवार, 3 आया तो बुधवार, 4 आया तो बृहस्पतिवार। इसी को सॉल्व करिए, और रिमाइंडर जो आए, रिमाइंडर बार बार बोल रहा हूं, रिमाइंडर, यहां रिमाइंडर नहीं लिखा था। अब इस पूरे को सॉल्व करके 7 से डिवाइड किए। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7, इसीलिए 7 से डिवाइड किए। जो रिमाइंडर आएगा, 3 आया तो सोम मंगल बुध, बुधवार। 5 आया सोम मंगल बुध वेफे शुक्र, शुक्रवार। 1 आया सोम, 0 आया संडे, छुट्टी वाला दिन, 0 संडे। बस ये चीज आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं धीरे धीरे एग्जांपल्स लेके आपके सामने आ रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, 10 जुलाई 2019, यहीं पर फार्मूला मिटा नहीं रहा हूं ताकि आपको दिखता रहे। 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन है ये पता लगाना है। ठीक है, आइए इसी फार्मूले को लगा रहे हैं। डे, बताइए डेट कौन सा है? 10 जुलाई है तो कौन सा डेट है? 10 है। अब प्लस मंथ कोड, जुलाई वाला महीना है तो जुलाई पे आइए रटा होना चाहिए 6। मंथ कोड क्या है? 6 है। आगे बढ़िए, प्लस ईयर लास्ट 2 डिजिट 2019 है तो 19 लिख दिए, 19। और फिर 19 को 4 से डिवाइड करिए, किनारे कर लीजिए रफ में, 4 को 16 तो क्या आएगा? 4। इंटीजर वाला पोर्शन लिखना है, इंटीजर वाला। जैसे 19 में 4 से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार पूरा जाएगा? 4 को 16, 3 रिमाइंडर बच गया, इससे कोई मतलब नहीं है। 4 आया तो फिर 4, तो लास्ट 2 डिजिट प्लस ईयर को 4 से डिवाइड किए तो कितना भागफल आया? 4 आया। यहां लिख दिए क्या? प्लस 4। अब प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड बताया हूं 6। 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2016 में, 2017 में, सब में 6, तो लिख दिए 6 और बट्टा 7 डिवाइडेड बाई 7। जोड़िए 10 6 16 और 16 4 20। अब 20 और 19 39, 39 6 45, 45 बटे 7, तो 7 6 के 42, 7 गुणे 6 करोगे तो 42 आएगा। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। तो देखिए यहां लिख रहा हूं 3 आएगा, ये 3 रिमाइंडर है। कई लोग लगते हैं सॉल्व करने, कई लोग लगते हैं डेसिमल में निकालने के, पूरा हम डिवाइड करके, हमको बड़का मैथ आता है, ट्रिक है ना। तो 45 बटे 7, इसको डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आए, रिमाइंडर इस पूरे एक्सप्रेशन में 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आए वही आंसर है। तो रिमाइंडर आया 3, अरे 3 आ गया। तीसरा दिन कौन सा है? बुधवार है। ओ माय गॉड, इस दिन तो बुधवार है नहीं था, इस दिन तो बुधवार है। 2019 बीत गया ना, इस दिन तो बुधवार था। कई लोग अब अपना गूगल पे सर्च कर रहे होंगे, देखें सही है गलत है, ऐसे नहीं कुछ भी बता दे रहे। चलिए मैं आज का दिन लेके चल रहा हूं। जो लोग इस वीडियो को आज देखेंगे, आज कौन सा दिन है बताइए, मिटा रहा हूं उसको मैं। ठीक है, आज का डेट क्या है बताइए भाई? 1 जून
1 जून ही है ना, और 2020 बड़ा खराब साल है 2020 है, बहुत खराब साल है। देखिए कोई बात नहीं। अब आइए इसमें मैं इसको निकालने जा रहा हूं डे। डे बराबर सबसे पहला काम डेट लिखिए, 1 तारीख है तो 1 लिख दीजिए ना, प्लस मंथ कोड जून, जून जून की बात हो रही है 4। अच्छा देखो 2020 लीप ईयर है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 से कट जा रहा है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है, जून का नहीं बदलता है। लीप ईयर में जनवरी फरवरी का कोड बदल जाता है, जून का नहीं बदलता है। तो यहां क्या लिखेंगे, जून का कोड क्या है 4 है, तो 1 + 4 प्लस ईयर लास्ट 20, अब प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4। 20 को 4 से डिवाइड करें कितना आएगा, 5 आएगा। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, कितना भागफल आया, कितना क्वोशेंट आया, 5 आया, तो प्लस 5। अब प्लस सेंचुरी कोड बताया हूं 6 ही रहेगा, जब हम अपने अगल बगल की बात कर रहे हैं। 6 बट्टे 7, इसको देखिए कितना आ रहा है, 4 1 5, 20 5 25, 5 30, 6 36, और 36 को 7 से डिवाइड करेंगे, 36 बटे 7, तो 7 5 35 पूरा कट जाएगा, और कितना रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 बचा रिमाइंडर। ओ नो, 1 बचा रिमाइंडर, और 1 बचा मतलब सोमवार मंडे है। पर देखो आज मंडे है, देखो आज का तो दिन पता है ना, इसको नहीं गूगल पे सर्च करना आज सोमवार है कि नहीं है। तो देखिए कितना मजा आया, कितने शानदार तरीके से आप इस चीज को समझ रहे हैं। बस एक बार फार्मूला याद करना पड़ेगा और कोडवा याद करना पड़ेगा, उसके बाद आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। और लीप ईयर वाला भी कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा झमेला है जो आपको फंसा देगा। ठीक है, आइए कुछ और करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसको। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल देखते रहे, एग्जाम्पल से याद रखिए। 26 जनवरी 2019, 26 जनवरी 2019 को देखते हैं कौन सा दिन था। ठीक है, आइए ये बताइए, आइए फार्मूला लगाइए, डे। डे बराबर डेट क्या है, 26 है, थोड़ा तेज चल रहे हैं। 2019 लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। जनवरी फरवरी में अलर्ट हो जाना कि कहीं लीप ईयर तो नहीं है, कोडवा बदल देना पड़ेगा ना। तो 2019 लीप ईयर नहीं, बाकी महीना में अलर्ट होने की जरूरत नहीं है, धड़ 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 लगाइए। तो 26 और जनवरी है, 2019 लीप ईयर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। 26 प्लस जनवरी का मंथ कोड 0, ओहो 0 है, और प्लस ईयर लास्ट 2 डिजिट 19, और प्लस ईयर बाई 4 करेंगे तो 4 आएगा। अब फिर नहीं बता रहा हूं, 2019 का एग्जांपल करवाए थे, तो 4 चौको 16, 3 बचेगा, छोड़िए उसको। सेंचुरी कोड 6 बटे 7, तो देखिए 26 और 4 30, और 19 39, 6 45। अच्छा ये करा चुका हूं क्या, 45 बटे 7, तो कितना आएगा, देखिए नहीं ये नहीं कराए थे, तो ये कितना आएगा 45 बटे 7, जल्दी बताइए। 7 6 42, कितना बच रहा है 3। अच्छा ये करा चुके हैं, 3 बच रहा है, तो फिर से वही आ गया बुधवार। ये वाला एग्जांपल करा दिए थे, कोई बात नहीं दोबारा बता दिए। ठीक है, कुछ गलती इस वाले वीडियो में कर रहा हूं मैं, रुक जाइए 1 मिनट। 26 जनवरी 2019, तो 26 लिखा, मंथ कोड 0 हो गया, 2019 का 19 लिखा, 19 को 4 से डिवाइड किया 4 ही आएगा, और 2019 है तो 6 ही आएगा। तो 26 4 30 36, 10 46 और 9 55, सॉरी ये देखिए 55 आएगा, 55 आएगा। ठीक है, 55 को आप 7 से डिवाइड करिए, जोड़ने में गलती हो गई। 26 4 30 6 36, 36 10 46, और 46 9, 46 4 50, 5 55, तो 55/7 आएगा। अब इसको डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 6 42, 7 7 49 आएगा। आपका रिमाइंडर 6 रिमाइंडर आ गया, ओहो रिमाइंडर 6 आ गया, ये देखिए। और 6 रिमाइंडर पे कौन सा दिन है, शनिवार है, सैटरडे है, नोट कर लीजिए। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, जोड़ने में 45 आ गया, तो मुझे लगा यही एग्जांपल मैं कराया हूं, लेकिन है दूसरा एग्जांपल। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा एक चीज और देखो, कुछ लोग ऐसे भी डिवाइड कर देते हैं। 26 को 7 से डिवाइड किया, 7 3 21 5 बचा, 7 3 21 5 बचा, और 19 में डिवाइड किया 7 से, 7 दूनी 14, 5 बचा, 5 5 जोड़ लिए 10, और 10 4 14, फिर 14 को 7 से डिवाइड कर दिए, कुछ नहीं बचा, खाली बचा 6। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये देखिए 26 10 36 36 9 45, 45 4 49, 49 आया, और 7 से काटोगे 7 7 49, खत्म, बचा क्या 6 बचा रिमाइंडर। सही, चाहो तो टोटल जोड़ के फिर जो है डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, चाहो तो तुमको लगे जोड़ने पे 55 आ गया, नहीं आपको 7 का पहाड़ा याद है तो छोटे छोटे में डिवाइड कर लो, और सबका रिमाइंडर जोड़ के फिर डिवाइड कर लो, फिर जो रिमाइंडर बचे वही आंसर हो जाएगा। बहुत तरीके हैं इसको करने के, इसको नोट करिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
कोई भी एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल। देखिए एक एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूं, 1 अप्रैल 2020 लीप ईयर है, लेकिन यहाँ अप्रैल महीना है, लीप ईयर होता है तो फर्क पड़ता है केवल जनवरी फरवरी पे, कोई दिक्कत नहीं है। डे निकालते हैं, आइए डे, डेट क्या है 1 है, मंथ कोड अप्रैल का क्या है 6 है, बताइए। ईयर का लास्ट 2 डिजिट 20 है और 20 में 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और सेंचुरी कोड 6 है बटे 7, 6 1 7, 7 को 7 से डिवाइड किए खत्म हो गया। 20 5 25, 7 3 21, 4 6, 4 बचा 6 4 10 बचा 3 बचा, फिर आया बुधवार रिमाइंडर 3 बचा, आया क्या बुधवार, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आया बुधवार, इसका भी आंसर आ गया। अब कैसे कैसे मैंने किया, 6 का 7 और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे खत्म हो जाएगा। फिर 20 5 25, 7 3 21, 25 में 21 घटा 4 बचा, 4 को 6 में जोड़े 10, 10 बटे 7 किए, 7 कम 7, 3 बच गया रिमाइंडर, 3 बचा मतलब सोम मंगल बुध, तीसरा दिन बुधवार। आप टोटल जोड़ सकते हैं, 6 1 7 20 7 27 5 32 6 38, 38 बटे 7, तो 7 बचे 35, फिर 3 रिमाइंडर आएगा। वही चीज है, जैसे मन करे वैसे करिए, फिर 3 रिमाइंडर आएगा। दिन कौन सा हो गया, बुधवार। कोई दिक्कत, धड़ाधड़ दिन निकल रहा है, आपको आसानी लग रही है, ऐसे खूब एग्जाम्पल प्रैक्टिस करिए। इस फार्मूले से 800 साल का बताया ना, 800 साल का, नॉट ए सिंगल एक्सेप्शन इज देयर। पूरे 800 ईयर्स में एक सिंगल अपवाद भी नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपको ये कोड याद हो गया, ये कोड याद हो गया है, तो आप इस फार्मूले की मदद से किसी भी दिन का, बस ये जोड़ने घटाने में डिवाइड करने में घपचियाइएगा मत, ठीक है। आप कोई भी दिन बता सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। कुछ चीजों का छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूं। अच्छा, इससे आप 15 अगस्त 1947 का भी निकाल सकते हैं। कई लोग करेंगे, निकाल के दिखाई दीजिए। आइए, 15 अगस्त 1947 देश हमारा आजाद हुआ था ना, तो देख लीजिए 15 अगस्त, पता नहीं कौन दिन आजाद हुआ, आज हम भी जाने जाएंगे। आइए डे देखिए, डेट क्या है 15 है, अगस्त का कोडिंग क्या है 2 है, 2 जोड़ दिए, 47 है, लीप ईयर तो है नहीं, ईयर लास्ट 2 डिजिट 47, और 47 को 4 से डिवाइड करिए तो मेरे ख्याल से 11 बार जाएगा, 11 चौको 44, 11 जाएगा, जो भागफल है वो लिखते हैं, प्लस सेंचुरी कोड 1900 में आ गए हैं बच्चा, 1947 यहाँ है, सेंचुरी कोड 0, 2000 से पीछे गए ना, 1900 में आ गए, सेंचुरी कोड क्या हो गया 0 हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 7 हो गया। देखिए डायरेक्ट हम डिवाइड करें 15 तो 17 में डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 47 3 50 हो जाएगा, फिर 7 49, 1 बचेगा, 11 1 12, 12 बटे 7, रिमाइंडर आएगा 5, 5 का मतलब 5 रिमाइंडर है, 5 का मतलब कौन सा दिन हुआ, देखिए जरा कौन सा दिन हुआ, शुक्रवार हुआ। रुकिए मैं भी चेक कर लूं सही निकाला हूं कि नहीं, ठीक है, इसको आप देख लीजिए, शुक्रवार हुआ, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है, शुक्रवार हुआ। अब मैं क्या किया हूं, 15 तो 17 किया, और 17 में 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 3 बचा, और फिर उस 3 को 47 में जोड़ दिया, 47 3 50, 50 में 7 से डिवाइड किया, 7 7 49, 1 बचा, फिर उस 1 को इसमें जोड़ दिए, 12 12 बटे 7, 7 कम 7, 5 बच गया रिमाइंडर, और वही 5वां दिन कौन सा हो गया, शुक्रवार हो गया। आप चाहे तो टोटल जोड़ लें, 15 तो 17 11 28, और 47 30 77 में 2 गया कम 75, 75 बटे 7 करिए, 75 बटे 7 करेंगे तो भी 5 तो रिमाइंडर आएगा, 7 हम 70 और 5 बच जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब इससे आप किसी भी ईयर का निकालिए, बता तो दिए 1600 से लेके 2300 तक, कुछ हिलने डुलने वाला नहीं है। और 2300 तक क्या भाई, इसके आगे 2399 तक, 1600 से लेके 2399 तक का आप सारा जो है कर लेंगे इस फार्मूले से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, अभी थोड़ा सा 2 मिनट और बताऊंगा मैं। देखिए कुछ ईयर्स के लिए और छोटा कोडिंग कर सकते हैं, जैसे छोटा फार्मूला, डेट प्लस मंथ कोड डिवाइडेड बाय 7, कई लोग लग रहा है ये तो बड़ा आसान है, यही सही है। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं कुछ ईयर्स के लिए, 2017 18 19 20, तब भी ये याद करना पड़ेगा। 20 वाला तो मैं ऐसे ही लिख दिया, ये नहीं बताते हैं लोग, ठीक है। 2017 18 19 याद करना आसान होता है, 2017 में 1 घटा दें, 2018 में सेम रहने दें, 2020 में 1 बढ़ा दें, 2018 में वही रहने दें, 17 में 1 घटा दें, 19 में 1 बढ़ा दें, तो अगल बगल लाइन से ईयर है, 1 घटाना 1 बढ़ाना है, तो ये याद हो जाता है। लेकिन हम 2020 में चल रहे हैं, तो हम 2020 का भी बना दिया है मैंने, और लिख दिया 4 घटा दें। ऐसे 2021 का भी बनाया जा सकता है, उसमें कुछ और घटाना होगा, 2 घटा दें 3 घटा दें, बनाया जाता है, 2-2 मिनट में बनते हैं ट्रिक। लेकिन मेरी बात वही बतिया है कि ऐसे तो आपको हर साल के लिए याद करना पड़ेगा ना, कि कब सेम रहेगा, कब घटा दें कितना, कब बढ़ा दें कितना, तो 800 साल का याद करना पड़ेगा, तो लोग नहीं करते हैं, ठीक है, ये नहीं करते हैं। नॉर्मली जो करंट ईयर चल रहा होता है उसके एक आगे एक पीछे इतना ट्रिक तैयार कर लेते हैं।
अब ये ट्रिक बड़ा ही आपको फायदा करेगा। इसमें देखो निकालो, इसको बोले 5 मार्च 2000 किसका निकाले, 18 का निकालते हैं। चलो 18 2018 में सेम रहेगा। छोटा फार्मूला लगाते हैं, डे बराबर डेट 5 है और मंथ कोड, मार्च का महीना कोड क्या होता है 3, यहाँ लीप ईयर वाला मिट गया है तो महीना कोड क्या होता है, ये 6 था और 2 था लीप ईयर में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 3, ये सब चीजें इसमें भी फॉलो होंगी, ठीक है। तो 5 + 3 / 7 यानी 8 / 7, 8 / 7 का मतलब एक रिमाइंडर, एक का मतलब सोमवार। अब बात करते हैं, चलो 5 मार्च 2019 डे बराबर एक, देखो 2019 में एक बढ़ा देना तो 2019 में आओ 5 डे बराबर 5 + 3 मंथ कोड वही है, मार्च है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7 तो क्या आएगा 8/7। तो रिमाइंडर 1, इसमें 1 बढ़ा दो, 1 1 2 का मतलब मंगलवार। आओ एक घटा दें, 5 मार्च 2017। आप बताइए, नीचे शायद कट जाएगा इसलिए लिख नहीं रहा हूं। 5 मार्च 2017 यहां निकाल देना, 5 + मंथ कोड 3/7 तो वही आएगा 8/7। तो रिमाइंडर आएगा 1 1 में से 1 गया 0 0 संडे 0 संडे। ऐसे 2020 का भी आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये भी एक फार्मूला है लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, बता दे रहा हूं बात में। इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि इस ईयर में कितना घटा दें, इस ईयर में कितना बढ़ा दें, इस ईयर में कितना सेम रखें, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो चलो आज की डेट का निकालते हैं। आज सोमवार है, देखें इससे निकलना। ये तो मैं अभी तुरंत मन में सोचा हूं, देखते हैं सही है नहीं, इसको चेक करते हैं एक बार। आइए सही है वैसे, देखिए छोटा फार्मूला लगाते हैं। आज कौन तारीख है, 1 जून 2020। तो डायरेक्ट डेट लिखे 1 और मंथ कोड जून का 4 होता है, 4 लिख दिए डिवाइडेड बाय 7 तो ये आ गया आपका 5/7। तो रिमाइंडर क्या आया, 5 रिमाइंडर आ गया। और 5 में से कितना घटा दो बच्चा, 4। देखो लिखा है ना 4 घटा दें, 2020 चल रहा है ना, तो 5 में से 4 गया 1 9 सोमवार। आज सोमवार है, आज सोमवार है। तो देखिए 4 घटा देने का मतलब 4 दिन पीछे चले जाएं। जैसे 5 का मतलब था शुक्रवार, तो 4 दिन पीछे जाइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो सोमवार पीछे का जो चौथा दिन है। अगर मान लो रिमाइंडर 1 आता तो 1 में से 4 घटाते तो -3 आता। फिर कई लोग बेहोश जाते, क्या करें, तो 1 का मतलब सोमवार, उससे 4 दिन पीछे जाइए तो 1 रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, आंसर हो जाता है बृहस्पतिवार। तो इसीलिए ये वाला ट्रिक बहुत वो जरूरी नहीं है। बड़ा वाला फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई आपको जरूरत नहीं है। अगर 1947 आ गया तो 2 जोड़ देंगे, 1950 आ गया तो 1 घटा देंगे। ये भी नोट कर लीजिए, यही फार्मूला, ये नोट कर लिए। 1947 और 1950 याद रखिएगा। 1947 में 2 जोड़ देंगे, 1947 में 2 जोड़ देंगे और 1950 में 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे। अभी हम लोग निकाले थे ना 15 अगस्त 1947 का। आइए चेक करते हैं छोटे फार्मूला से, इस छोटे वाले फार्मूले से चेक करते हैं। 15 अगस्त 1947, ठीक है, छोटा फार्मूला। तो डे बराबर 15 + मंथ कोड अगस्त का 2, 15 तो 17/7, तो 17/7 और 14 आएगा 3 और 3 देखे रिमाइंडर, 15 तो 17, 7 से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, 3 बच गया रिमाइंडर, 17 में से 14 गया 3। अब 2 जोड़ देंगे 47 वाले में। 47 का कोई भी डेट पूछेगा तो 2 जोड़ देंगे। छोटका फार्मूला अगर लगा रहे हैं, बड़का लगा रहे हैं तब तो पूरा सिस्टम सही। छोटका फार्मूला अगर यूज कर रहे हैं तो 2 जोड़ देंगे। तो 3 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 5 और 5 को कौन पढ़ रहा है, शुक्रवार। अभी याद करो बड़के वाले फार्मूले से निकाले थे तो भी शुक्रवार आ रहा था, देख लो वीडियो पीछे करके। और इस छोटके से भी क्या आ रहा है, शुक्रवार। तो 1947 में देश आजाद हुआ था तो याद कर लो छोटके फार्मूले में 2 जोड़ देंगे। 1950 में संविधान लागू हुआ था तो एक छोटके फार्मूले में 1 घटा देंगे, तब दिन बता देंगे, ठीक है। 2017, 18, 19, 18 को बेस मान लो सेम रहेगा, 19 में 1 बढ़ा देंगे, 17 में 1 घटा देंगे। 2020 जो करंट चल रहा है इसमें 4 दिन पीछे चले जाएंगे, 4 घटा देंगे। तो ऐसे हर ईयर का बनाया जा सकता है, लेकिन वही बात हुई हर ईयर के लिए आपको याद करना पड़ेगा कब 1 घटाएं कब 1 बढ़ाएं। सबसे बढ़िया वो बड़का फार्मूला याद रखिए, ठीक है। तो आज मैंने आपको पूरा ये सिखाया, आपको अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर से इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब बढ़िया से इसको सीखिए। और किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में, किसी भी तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसको छोड़िए मत, बड़े आराम से कर लीजिए। थैंक यू।